टॉप 5 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स जिनमें आप निवेश कर सकते हो 2025 में आज हम जानेंगे, इस कैटेगरी को भी समझेंगे। आज की वीडियो में कंप्लीट एंड तक मैं लेके जाऊंगा जहां पे टॉप 5 फंड्स हम साथ में सिलेक्ट करेंगे। आप मेरा स्टाइल जानते हो, मैं सिर्फ आके बताता नहीं हूं, एक पूरी एनालिसिस करता हूं, फिल्टर करता हूं, उसके बाद आपको डिसीजन देता हूं कि कौन से वो 5 फंड है। उसके बाद मैं आपको बताता भी हूं कि आपके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आप कैसे फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ इस बात की नहीं है कि यही 5 फंड ले लीजिएगा, एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया में आप चेंजेस भी ला सकते हैं एज पर योर रिस्क टॉलरेंस और एज पर आपके गोल्स क्या है। तो आज की वीडियो को मैंने कुछ पार्ट्स में बांटा है। सबसे पहला पार्ट है कि लार्ज एंड मिड कैप का सेक्शन होता क्या है। सेकंड, लार्ज एंड मिड कैप का रिस्क एज कंपेयर टू लार्ज कैप और मिड कैप कैसे बिहेव करता है। थर्ड, रिटर्न्स प्रोफाइल कैसी रही है लार्ज एंड मिड कैप फंड की। फोर्थ, लार्ज एंड मिड कैप फंड में कौन कौन से सेक्टर्स में किस तरह का डाइवर्सिफिकेशन मिलता है एज कंपेयर टू लार्ज कैप एंड मिड कैप। फिफ्थ, हम ये देखेंगे कि किस रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर को और किस नेचर के इन्वेस्टर को लार्ज एंड मिड कैप सूट करता है। और छठा, हम वो 5 फंड्स देखेंगे जिसको आप यूज कर सकते हैं 2025 में इन्वेस्ट करने के लिए लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में। तो दोस्तों, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी दबा देना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच, और लेके आया हूं आज लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। बहुत सारी डिमांड आई थी भाई मुझे कमेंट सेक्शन में कि इसके बारे में बताया जाए, तो आज की वीडियो इसके बारे में। तो दोस्तों, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लार्ज और मिड कैप की जो कैटेगरी के फंड्स होते हैं उसमें मेजर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो लार्ज और मिड कैप फंड कंपनीज में होता है। वापस याद दिला देता हूं, लार्ज कैप कंपनीज कौन सी होती हैं? जो भारत की टॉप 100 कंपनीज हैं जिनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो हमारे देश की टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। उनकी अगली 150 कंपनीज को मिड कैप कंपनीज कहा जाता है एज पर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यानी कि जो लार्ज और मिड कैप का स्पेस है वो मात्र 250 कंपनीज का है, सिर्फ 250 कंपनीज इस स्पेस में आती हैं। तो अगर आप इस एलोकेशन को देखें तो लार्ज और मिड कैप फंड का जो मैंडेट होता है उसमें 35 से 65% जो है टोटल एसेट्स का, जो भी निवेश किया जाएगा, समझिए 1 लाख रुपए निवेश करेंगे तो 35 to 65% यानी कि 35,000 रुपए से लेकर 65,000 रुपीज तक लार्ज कैप में जाना चाहिए। उसी तरीके से मिनिमम 35% मिड कैप में जाना चाहिए। तो अगर हम लार्ज और मिड कैप को कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 70% तो लार्ज और मिड कैप में जाना चाहिए, और थोड़ा सा स्पेस स्मॉल कैप के लिए भी दिया जाता है। पर अधिकांश फंड्स जो होते हैं लार्ज और मिड कैप के, उसमें मेजर एलोकेशन जो है वो लार्ज और मिड कैप में होता है, स्मॉल कैप में बहुत छोटा एलोकेशन रखते हैं, क्योंकि जो एजेंडा होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है इन फंड्स का, वो होता है लार्ज और मिड कैप से रिटर्न्स निकालने का, बिकॉज सब जानते हैं कि स्मॉल कैप कंपनीज में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। अब आप अगर इस ग्राफ को देखें तो वाई एक्सिस पे आपको रिटर्न्स दिखेंगे और एक्स एक्सिस पे आपको रिस्क दिखेगा। तो रिस्क में अगर आप देखें तो लार्ज कैप जो है वो सबसे कम रिस्क वाले प्रोफाइल में आते हैं। क्यों? लार्ज कैप देश की सबसे बड़ी 100 कंपनीज होती हैं जिनमें रिटर्न्स भी ठीक ठाक होते हैं पर रिस्क बहुत कम होता है। पर अगर आप एक्सट्रीम राइट पे देखें तो मिड कैप फंड्स आते हैं, यानी मिड कैप फंड्स के रिस्क ज्यादा होती है पर ऑब्वियसली रिटर्न्स की पोटेंशियल ज्यादा होती है, क्योंकि ये छोटी कंपनीज होती हैं जो आगे जाके बड़ी बन सकती हैं। पर इन दोनों के बीच में आता है लार्ज और मिड कैप फंड, जहां पे रिस्क भी कंपैरेटिवली मिड कैप से कम होता है पर रिटर्न्स का पोटेंशियल लार्ज कैप से ज्यादा होता है। तो इस केस में रिस्क भी आपका मैनेज्ड हो जाता है और रिटर्न्स का पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ जाता है। आइए समझते हैं कि पिछले 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स बेसिस पे लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप और मिड कैप ने क्या रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर आप पहला देखें, निफ्टी 100 TRI देखें तो ये होता है लार्ज कैप, क्योंकि पहली 100 कंपनीज है लार्ज कैप है, तो उसमें आप 3 ईयर रोलिंग रिटर्न देखेंगे 12.6%। अगर आप प्योरली मिड कैप देखेंगे तो उसमें देखेंगे 15.4%। बीच में देखेंगे तो लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा और मिड कैप से थोड़ा कम आपको रिटर्न्स बने हैं, जो कि 14% के हैं। तो यानी कि अगेन जैसे मैंने कहा था कि रिटर्न्स आपके ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, रिस्क में थोड़ा सा रिस्क बढ़ता है क्योंकि मिड कैप को आप लार्ज कैप के साथ जोड़ रहे हैं, पर अगर आप प्योर मिड कैप खरीदेंगे तो रिस्क और ज्यादा हो जाता है। और आगे आप देखेंगे रिटर्न्स के बेसिस पे तो आप ये देखेंगे कि जो 3 साल का रोलिंग रिटर्न्स है उसके बेसिस पे ये जो 250 TRI यानी कि देश की 250 सबसे बड़ी कंपनी, मतलब लार्ज और मिड कैप कंपनीज है, उसने 13.96% का रिटर्न दिया है। और अगर आप रिटर्न रिस्क रेशियो भी देखेंगे तो 1.54 का है। तो कम से कम रिस्क लेके ज्यादा से ज्यादा अगर रिटर्न्स देखे हैं तो ये लार्ज और मिड कैप कैटेगरी ने दिए हैं। अब अगर आप सेक्टोरल एलोकेशन में देखें तो देश की जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं, जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, वो सारे सेक्टर्स को नहीं कवर करती हैं। उसमें ज्यादातर जो है फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी होती है, जैसे HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ये सारे बड़े जायंट्स होते हैं क्योंकि ये बैंकिंग कंपनीज हैं, ये बहुत ज्यादा उसमें अपना प्रपोर्शन रखती हैं। अगर आप प्योर मिड कैप में देखें तो आपको ज्यादा सेक्टर्स मिलते हैं, पर अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, यानी कि लार्ज और मिड कैप को प्योरली कंबाइन कर लेते हैं, तो उससे फायदा क्या होगा? उससे आपका हर सेक्टर में एक्सपोजर भी हो जाएगा
और रिस्क भी मैनेज हो जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी लार्ज कैप कंपनीज में निवेश किया हुआ है। तो इसको सिंपल भाषा में समझ लीजिए, लार्ज कैप जो है रिस्क कम रिटर्न कम, मिड कैप जो है रिस्क ज्यादा रिटर्न ज्यादा। बट अगर आपको इसको ऑप्टिमाइज करना है तो इन दोनों की खिचड़ी बना देते हैं और इस खिचड़ी में आपका रिस्क भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा, रिटर्न्स भी ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, सेक्टोरल एलोकेशन भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो दोस्तों सिलेक्शन करने से पहले फंड के एक चीज मैं लास्ट बताना चाहूंगा, ये जो लार्ज और मिड कैप वाली कैटेगरी है वो कैटेगरी में आप जो निवेशक है, अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और थोड़े रिटर्न्स को भी ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो ये कैटेगरी आपके लिए परफेक्ट है। आगे आप देखेंगे जब हम सिलेक्ट करेंगे कि इस कैटेगरी ने स्मॉल कैप जितने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं पर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के बेसिस पे काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मार्केट के फ्लक्चुएशन से, मार्केट की वॉलेटिलिटी से बहुत डरते हैं तो ये एक अच्छी कैटेगरी बन सकती है जिसमें रिस्क भी कंपैरेटिवली ऑप्टिमाइज्ड है और रिटर्न्स भी बेहतर बन सकते हैं। तो ओके गाइस, अब चलते हैं हम सिलेक्ट करने के लिए कि कौन से वो टॉप 5 म्यूचुअल फंड है जो लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में हमारे लिए इस साल 2025 में अच्छे पिक्स हो सकते हैं। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं और फिल्टर्स लगाते हैं और देखते हैं कि कौन से वो 5 म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें हम निवेश कर सकते हैं। तो ओके गाइस, अब आप देख सकते हैं यहां पे मैं स्क्रीनर पे जाता हूं और स्क्रीनर पे जाके मैं म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करता हूं यहां पे और मैं यहां पे स्टार्ट स्क्रीन लगा देता हूं। हम देख रहे हैं लार्ज और मिड कैप फंड्स कौन से होंगे, तो हम जाते हैं ये इक्विटी वाले सेक्शन में। इक्विटी वाले सेक्शन में ये लार्ज एंड मिड कैप, तो हम लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को सिलेक्ट करते हैं और उसमें हमको क्या क्या चाहिए वो चेक करते हैं। हमें फिल्टर्स चाहिए, फिल्टर्स आपको पता है हम कौन कौन से देखते हैं। हम देखते हैं कि 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न क्या है और 5 और 10 ईयर का भी हम CAGR यहाँ पे मैप कर लेते हैं। रिस्क के टर्म्स में हम देखते हैं कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है और रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो हम देखते हैं शार्प्स रेशियो। तो ये सब चीज़ों को हम डाउनलोड करते हैं और अपनी एक शीट क्रिएट करते हैं। आइए देखते हैं फाइनली कि इस शीट से हमें क्या पता चलेगा। ओके गाइस, तो अब आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर लगा के आपको सबसे पहले पता है कि फंड ने मिनिमम 3 साल परफॉर्म किया होना चाहिए, यानी 3 साल की उसकी लाइफ होनी चाहिए। तो 3 साल में जिन्होंने 0 रिटर्न दिया उनको हम आउट करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये जो 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न है उसके हिसाब से इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर देंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे शार्प्स रेशियो। शार्प्स रेशियो के साथ आपको पता है हम जनरली रिटर्न्स टू TER रेशियो भी चेक करते हैं कि कितना हमने रिटर्न जनरेट किया है, कितना एक्सपेंस देके। तो ये डिवाइडेड बाय ये, और इस नंबर को फिर हम सबके लिए रिपीट कर देंगे और चेक करते हैं कि क्या ये फाइनली हमारे लिए निकल के आता है। ओके, हम शार्प्स रेशियो वो नहीं रखेंगे जिसका 1 से कम हो, तो 1 से कम वाले का शार्प रेशियो हम नहीं रखेंगे। तो यहां हम नंबर फिल्टर कर देते हैं ग्रेटर दैन 1। शार्प रेशियो में क्या बताता है, आप सबको पता है, वैसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बट अगर नहीं पता तो शार्प रेशियो बताता है कि आपने कितना रिस्क लिया है और कितना अच्छा जनरेट किया है रिटर्न्स उस रिस्क के बेसिस पे। तो जितना ही रेशियो ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है। 1 के नीचे ये बहुत ही खराब माना जाता है। तो आते हैं, अब हमारे पास आ गए हैं वो 5 फंड जो टॉप रेट कर रहे हैं बेसिस शार्प्स रेशियो, बेसिस 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न। तो आइए हम इन 5 को छोड़ के बाकी सबको डिलीट कर देते हैं। तो ये 5 हैं और इसके अलावा जितने और हैं हम सबको कर देते हैं ओके, टाटा, बाय बाय। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ओके एवरीवन, आप देख सकते हैं नंबर 5 पे है इन्वेस्को इंडिया का लार्ज और मिड कैप फंड जिसका AUM है 6,340 करोड़ रुपीस और इसका 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न है 24.45%। नंबर 4 पे है UTI लार्ज एंड मिड कैप फंड जिसका AUM है 4,100 करोड़ और 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न है 24.66%। नंबर 3 पे है ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड जिसका AUM बहुत अच्छा है, करीबन 17,700 करोड़ है और 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न इसका 26.6% है। नंबर 2 पे आता है बंधन कोर इक्विटी फंड जिसका जो AUM है वो है 7,641 करोड़ रुपीस और इसका 3 ईयर रोलिंग रिटर्न है 28.14%। और नंबर 1 सरताज है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड जिसका जो टोटल एनुअल रिटर्न है वो आ रहा है 29.11%। तो इस कैटेगरी में यानी लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में आपके लिए ये टॉप 5 फंड्स बनते हैं। बहुत सिंपल तरीके से हमने सिलेक्ट किया। क्या क्या किया, पहले हमने रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया, हमने जितने भी शार्प्स रेशियो 1 से नीचे थे उन सबको डिलीट कर दिया और जिन्होंने 3 साल एटलीस्ट जिसके फंड की लाइफ नहीं हुई है उन सबको भी डिलीट कर दिया। उस लॉजिक के हिसाब से हमारे पास एक अच्छा पूल बन चुका है लार्ज एंड मिड कैप फंड का। अब देखिए, ये पूरी वीडियो देखना जरूरी था ताकि आपको समझ आ जाए कि लार्ज और मिड कैप फंड का इंपॉर्टेंस क्या है। कमेंट बॉक्स में बताइए और कौन सी सीरीज निकालूं ये टॉप 5 वाली म्यूचुअल फंड्स में, कौन कौन से आपको और देखने हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा दो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सारे दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को चालू कर सके, एटलीस्ट वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन से फंड्स में पैसा डिप्लॉय करना है। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।